नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका 22वां अधिवेशन है मास पत्रिका का, जिसमें अन्य प्रदेशों से भी लोग आए हैं और नेपाल राष्ट्र से भी काफ़ी लोग आए हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी, आपके चैनल के माध्यम से जो है मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि ये 22वां राज्य अधिवेशन मास संदेश का नहीं है, बल्कि मास संगठन का है। मास संदेश एक मासिक पत्रिका है और मास संगठन SC ST OBC कर्मचारी संगठन है, जो मौलिक अधिकारों के लिए जो है पूरे देश में संघर्ष कर रहा है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की उपेक्षा हो रही है, भारतीय संविधान के जो है उसकी अवहेलना हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो जब संविधान खतरे में है तो हमारा देश खतरे में है। ऐसी स्थिति में संविधान को बचाने के लिए जो है उसमें वर्णित मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए हमें संघर्ष करना है पूरे देश में। और मौलिक अधिकारों की समस्या किसी देश की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की समस्या है, लंका की समस्या है, थाईलैंड की समस्या है, जावा सुमात्रा की समस्या, हर देश की समस्या है। तो हमने भारत से शुरुआत किया है, पूरी दुनिया में मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और चूँकि कर्मचारी संसाधन युक्त होता है, इसलिए कर्मचारियों को मैंने चयन किया है। इसमें कर्मचारियों के माध्यम से मैं पूरे देश में जो है लोगों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का काम कर रहा हूँ। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का अभियान चल रहा है। क्योंकि आज हमारा जब हमारे दिल्ली में जो है संसद मार्ग पर और वहाँ पर रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर जो है संविधान की प्रतियाँ जलाई जाती हैं, ऐसी स्थिति में हमारा संविधान खतरे में है। सरकार के संरक्षण में संविधान जलाया जाता है, ऐसे में हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र खतरे में है। तो जिस देश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, फिर वो देश सुरक्षित कहाँ रह गया है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग चुप रह गए तो फिर जो है हमारे जो है पीढ़ियाँ नष्ट हो जाएंगी, हमारे अधिकार सब नष्ट हो जाएंगे। तो हमें उन्हें बचाना है। और इस देश के केवल SC ST OBC के मौलिक अधिकारों की समस्या नहीं, इस देश में रहने वाला चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी के मौलिक अधिकारों पर जो है कुठाराघात किया जा रहा है। इसलिए जो है इस स्थिति में समाज को जगाना हमारा नैतिक कर्तव्य है और हमारा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। इसी राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के निर्वहन के तहत यह कार्य मैं कर रहा हूँ। पूरे देश में लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ। बाबा साहब के विचारों को, ज्योतिबा फूले के विचारों को, फातिमा शेख के विचारों को, सावित्रीबाई फूले के विचारों को लोगों में जो है प्रवाहित करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे जो है बाबा साहब का सपना जो शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का सपना साकार हो सके। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है हमारे नेपाल देश से लोग आए हैं और विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं और हम सब लोग जो है वैचारिक मंथन कर रहे हैं। और फिर शाम को जो है इस वैचारिक मंथन पर हम प्रस्ताव पास करेंगे और जो आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों को बताने का काम करेंगे। सर, ये अधिवेशन कितना दिन चलेगा? अधिवेशन 15 और 16 आज चल रहा है और कल भी चलेगा। 2 दिन का है, 2 दिवसीय अधिवेशन है। इसमें कोई राजनेता तो नहीं बुलाया गया है? जी हाँ, राजनेता बुलाया गया है। हमारा जो ओपन सेशन होता है, खुला सत्र होता है, खुले सत्र में जो है हमें सभी दलों के नेताओं को जो है बुलाना पड़ता है कि सभी दल के लोग हमारे इस विषय पर, संविधान और लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, इस पर वो अपने विचार दें। उनकी पार्टी का या उनका जो है क्या व्यक्तिगत मत है या उनकी पार्टी का क्या मत है, इसके लिए मैं सभी पार्टी के नेताओं, राजनेताओं को बुलाता हूँ। फिलहाल हमारे उसमें जो है माननीय यशस्वी सांसद राम शिरोमणि वर्मा जो श्रावस्ती के सांसद हैं, वो आए थे और उन्होंने अपना जो है संविधान और लोकतंत्र बचाने के बारे में उन्होंने विचार रखा है और उनका ये कदम जो है स्वागत योग्य है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल में? मैं यही चाहता हूँ कि देश का हर नागरिक जो है अपने मौलिक अधिकारों के लिए सचेत हो जाए, सजग हो जाए, सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और उसके अंदर जो है संविधान और लोकतंत्र के प्रति जोश, जज्बा, जुनून जागे, जिससे जो है इस देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। हमारी माताओं और बहनों के जो है उनकी जो इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो रक्षा हो सके। अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो हमारे देश की माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी, हमारे देश का हर नागरिक सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।